जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान की तरफ से आज फिर से ड्रोन गिराए जा रहे हैं सरहदी इलाकों में, इसको सबसे पहले आप बताइए किस तरीके से देख रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि ये आज दूसरा दिन है कि जो ड्रोन गिरा रहे हैं। मेरा अपना सेंस है कि इसमें जो 400 से 500 ड्रोन आ रहे हैं, इसमें से कितने वेपनाइज ड्रोन हैं वो एक अलग बात है कि बहुत थोड़े से वेपनाइज ड्रोन है। बाकी सब जो हैं वो आपको कंफ्यूज करने के लिए हैं और आपके जिसको कहते हैं कि सर्वेलेंस के लिए, देखने के लिए कि आपका प्रोबिंग करने के लिए कि आपके कहाँ वेपन सिस्टम्स हैं, क्या हैं, उसके लिए हैं। और आपका एमिनेशन ज्यादा से ज्यादा, और आपको जो असली चीज है कि जितने वेपन आएंगे इस तरह से और आप इनको उड़ाते रहोगे तो उसको कुछ देर के बाद फिर ये हालत हो जाएगी कि आप इसकी परवाह करना बंद कर दो। बिल्कुल सर, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, श्रीगंगानगर में आज 1.5 घंटे रेड अलर्ट रहा। इस वक्त की बड़ी खबर, ग्रीन अलर्ट होते ही बिजली आपूर्ति शुरू। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं क्योंकि श्रीगंगानगर जो कि सेंसिटिव जोन और प्रशासन ने जिले में सब कुछ अब ठीक होने की पुष्टि कर दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुछ देर पहले ही रेड अलर्ट जारी किया गया। आज 1.5 घंटे तक रेड अलर्ट रहा और ग्रीन अलर्ट होते ही अब बिजली आपूर्ति जो है फिर से शुरू कर दी गई है। बिल्कुल श्री सरहदी इलाके श्रीगंगानगर में लगातार क्योंकि देखा गया था कि चौकसी बरती जा रही थी और इस सब के बीच अलर्ट पर रखा गया था। रेड अलर्ट जारी करते हुए पूरी तरीके से ब्लैकआउट वहां पर करने की प्रशासन की तरफ से पुष्टि की गई थी। हालांकि अब राहत भरी खबर यह है कि प्रशासन ने जिले में सब कुछ ठीक होने की बात जो है वो कह दी है। इसकी वजह से अब बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तान के मंसूबे थे वो कहीं ना कहीं धराशायी होते हुए आयुषी यहाँ पर नजर आएंगे। हमारे साथ मेजर जनरल साहब जुड़े हुए हैं। सर, आप अपनी बात पूरी करिएगा। और आप बता रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर जो पाकिस्तान की तरफ से हमला किया जा रहा है वो असल में सैन्य ठिकाने और किस तरीके से हमारे वेपन्स काम कर रहे हैं, इनको पहले वो भांप रहा है और उसके बाद क्या इससे भी बड़ा हमला पाकिस्तान कर सकता है क्या? इतनी आपने अगर आप इंटेंसिटी देखेंगे, हाँ। कल ज्यादा थी, आज थोड़ी कम हुई है। कल 400 से 500 ड्रोन आए थे, आज उससे थोड़े कम आए हैं। अब क्या होगा, एक दिन हो सकता है कि कल फिर वो इस तरह की आपके साथ करे। जब आपको लगने लगे कि ये तो ऐसे ही आ रहे हैं, तब उनके आर्म ड्रोन और जिसको यूसीएवीज बोलते हैं, कॉम्बैट ड्रोन्स, उसके थ्रू वो हो सकता है अटैक करें। तो हम लोगों को अपना गार्ड बिल्कुल डाउन करने की जरूरत नहीं है और ये सोचना कि अगले 2-3 दिन में खत्म हो जाएंगे। सबसे बड़े किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में जो सबसे बड़ी गलती कोई कर सकता है वो ये अपने दुश्मन को कम आंकने की। कोई कुछ भी बोले, दुश्मन को कम कभी नहीं आंकना चाहिए। और हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि अभी जो आज भी जो ब्रीफिंग में पता चला था कि जो ड्रोन उन्होंने यूज किए ये वो टर्किश ड्रोन है। अभी टर्किश में भी वो लोअर एंड वाले ड्रोन है। टर्किश ने उनको हो सकता है कि इससे बेहतर वाले बैरक्टर ड्रोन भी दिए हों जो वेपनाइज्ड हैं। हो सकता है कल परसों उनका इस्तेमाल हो। तो हम लोगों को सबसे पहली चीज तो ये है कि अपना गार्ड बिल्कुल डाउन नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ठीक है हम तो इनको ठोक देंगे। लड़ाई में कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। हम लोगों को तैयारी पूरी रहनी चाहिए और जब रिस्पॉन्स करें, देखिए आज उसने कल के मुकाबले में एक नई टैक्टिक्स अपनाई है। अगर आप लोगों ने गौर किया हो, कल उन्होंने कुछ नहीं बीच में आने दिया था। तो हम लोगों ने जो उसके जो रिस्पॉन्स में मारा था, तो लाहौर का हम लोगों ने एडी सिस्टम उड़ा दिया था। आज हम लोग उसको सिर्फ एक दूसरा ओडी सिस्टम उड़ा सके, लेकिन बीच में उसने क्या किया, सिविलियन एविएशन शुरू कर दिया। तो इंडिया जो है सिविलियन एविएशन पे अटैक नहीं करता है, बिल्कुल उसकी आड़ में वो निकल रहे हैं, उसकी वो शील्ड ले रहे हैं। तो ये जो है, इन चीजों पे हमें गौर करने की जरूरत है और रिस्पॉन्स ऐसा होना चाहिए कि इनके नॉट ओनली सारे ड्रोन तोड़ दिए जाएं, बल्कि जहां से ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं हमें उन पे अटैक करने की जरूरत है, जिससे कि उसकी कैपेसिटी को हम डिग्रेड कर सके। आप ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक रणनीति की तरह रिस्पॉन्ड करते रहे कि उसने ड्रोन भेजा, हमने मार दिया, तो हमारे एमिनेशन तो जा रहा है, उसका कुछ नहीं हो रहा। तो हमें उसके जहां से ड्रोन आ रहे हैं उनको पता करके उनको डिस्ट्रॉय करने की जरूरत है। सर, आप ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक रणनीति के तहत आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसा आपने तुर्की का जिक्र किया, चीन और तुर्की की जो मिसाइल्स हमने देखी, जिस तरीके से वो मिस हो गई थी, ड्रोन देखे गए लेकिन उसमें बारूद ही नहीं थी, जैसी तस्वीरें निकलकर सामने आई। बिल्कुल आप निश्चित तौर पर सही कह रहे हैं कि ये एक रणनीति हो सकती है पाकिस्तान की।
आप देखिए, जो जहां तक चीन का सवाल है, चीन ने एक एडी सिस्टम दिया था HQ-9, जी जो कि लाहौर में था। हमारी मिसाइल्स ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। मिसाइल भी कि हमने भी तो कॉम्बैट ड्रोन भेजे थे, आरपी और हरो हरो ड्रोन्स भेजे थे, जिससे कि उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो क्वालिटेटिवली ये बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि यहीं पे लड़ाई रुकेगी। इसमें दो तीन चीजें मैं बताना चाहता हूं। एक तो अगले अगला एक हफ्ता आप मेरे से लिखवा के ले लो कि वो बहुत क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि जो चीन पाकिस्तान की स्थिति है, उसकी आर्थिक स्थिति है, वो बहुत मजबूत नहीं है। तो ए के तो जब चतुर्वेदी जी, तक क्या हम ये समझे कि एक हफ्ता बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो अब कुछ बचा ही नहीं है। जैसे कि आपने ही बताया कि कल 400 से 500 ड्रोन अटैक किए गए थे, आज उसकी संख्या कम हुई है, कल और भी ज्यादा कम हो सकती है, क्योंकि आर्थिक तंगी से तो पाकिस्तान जूझ रहा है। अब वो अलग अलग देशों से जो है मदद भी मांग रहा है, लेकिन और देश है वो तो मना कर रहे हैं मदद करने के लिए। देखिए, जो मैं बताना चाहता हूं, आप उसको थोड़ा सा 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप सवाल कीजिएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मैं एक हफ्ता बोलता हूं वो आउटसाइड है। हो सकता है कि अगले 2-3 दिन हो, लेकिन मैं जैसे सबसे पहले चीज जो मैंने बोली कि दुश्मन को कभी आंकिए मत कम। तो अगर कमतर आंकेंगे तो आपको नुकसान होने के चांस हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि 2 दिन हुए, हो सकता है 1-2 दिन और वो करे, हो सकता है इस दौरान उसकी टैक्टिक्स कुछ चेंज हो। तो हम लोगों को सारे ऑप्शंस को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं है कि बहुत लंबी लड़ाई, सस्टेन लड़ाई लड़ सके, लेकिन जब तक लड़ेगा, अगर उसको मेरे ख्याल में उसका जो टर्मिनल ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम लोग कुछ ऐसा कर लें जिससे कि जब टेबल पे आए बात करने के, तो हमको ये, हम लोगों को इंप्रेशन दे कि हम बराबरी तौर पे बात कर रहे हैं, हम हाथ जोड़ के ना बात करें। वो कोशिश ये करेगा कि वो आपके साथ कहीं आपको कहीं ऐसा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। इसलिए हमें अपना गार्ड बिल्कुल डाउन नहीं करना है। जो उसके आ रहे हैं उनको तो करो ही, और साथ ही जहां से ये ड्रोन आ रहे हैं उनको डिस्ट्रॉय करो, तब हमें फायदा मिलेगा। क्या आपको ए के चतुर्वेदी जी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पाकिस्तान ये जो कर रहा है, जिस तरीके की स्ट्रेटजी अपना रहा है, ये हमास से प्रेरित होकर कर रहा है? क्योंकि हमास के अगर हम हमले पर गौर करें तो उसने कुछ ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई थी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि कुछ दिन पहले हमास के कुछ लोग आए थे, और जो जैसे बहावलपुर में जो मरकज सुभान अल्लाह था, वहां पे वो पाए गए थे। तो इसमें कोई शक नहीं है। और आप ये देखिए कि हर तरह के एलिमेंट होते हैं। आपको मैं एक छोटी चीज बताता हूं कि सऊदी अरेबिया आपके साथ अभी उनकी अच्छी दोस्ती है, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान में उसका करीब $6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। क्या वो चाहेगा कि पाकिस्तान डाउन द ड्रेन जाए, जिससे कि उसका वो खत्म हो जाए जो उसने लोन दिया हुआ है? नहीं चाहेगा। अमेरिका को जो उसकी ज्योग्राफी है पाकिस्तान की, उसमें इंटरेस्ट है। तो अमेरिका आपको कुछ भी बोले, अंततः वो चाहेगा कि उसको थप्पड़ पड़े, लेकिन एट द सेम टाइम इस स्थिति में नहीं लाएगा उसको, पाकिस्तान को, पाकिस्तान घुटनों पे बैठ जाए। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप पूरी जिसको कहा जाए वैश्विक परिस्थितियों का ध्यान रखेंगे, इकोनॉमिक्स का ध्यान रखेंगे, जो उनको सपोर्ट सिस्टम है उसका ध्यान रखेंगे, तो हम लोगों को अगले कुछ दिन बहुत चौकन्ने रहने की जरूरत है। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि इस पीरियड में जो मेजर्ड रिस्पॉन्स दे रहे हैं, मेजर्ड रिस्पॉन्स रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, प्रोएक्टिव होना चाहिए। कैसे? रिएक्टिव तो ये कि उसने ड्रोन मारा, हमने उसका ड्रोन गिरा दिया, चलो भाई रिएक्शन हो गया, खत्म। नहीं, हमें ये देखना पड़ेगा कि ये ड्रोन आ कहां से रहा है, और उस जगह पे हमला करके उसको, जैसे कि आपने एक लाहौर का एडी सिस्टम खत्म किया, कुछ दिन लगेंगे उसको फिर से रिजुविनेट होने में। तो वहां से उनका अगर कुछ जो, अगर जब तक उनके रेडार ठीक ठाक नहीं है तो मिसाइल का कोई मतलब नहीं है। आज एक दूसरा जो है उनका एक और हम लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया, पश्चिमी पंजाब में जो एडी का कंट्रोल सिस्टम था,
तो ये जो है इस तरह की हमको करना चाहिए कि कहां से ये ड्रोन आ रहे हैं, उन जगहों पे अटैक करने की जरूरत है, ये मेरा मानना है। वो अपने ही लोगों की फिक्र नहीं कर रहा है। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, आप भी उसी का जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से हवाई क्षेत्र उसने बंद नहीं किया था, जब उस दौरान बंद नहीं किया जब दोनों ही देशों की तरफ से एक दूसरे पर फायरिंग की जा रही थी। अपने लोगों की फिक्र नहीं कर रहा है वो तो। मैडम वो तो उसकी स्ट्रैटेजी है। अगर एक हवाई जहाज बीच में आ रहा है, एविएशन चल रहा है, जो हिंदुस्तान की पॉलिसी है वो सिविलियंस पे अटैक नहीं कर रहे हैं, तो ये आपको भड़काने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए कर रहा है। वो ये नहीं है। देखिए ऐसा है कि पाकिस्तान एक ऐसा रोग देश है जहां इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है। आज की तारीख में उसकी हालत गांव के उस पहलवान जैसी है जिसको किसी दूसरे ने आके, दूसरे गांव वाले ने आके भज गए ने। कोई जानी नुकसान तो नहीं है? नहीं, जानी नुकसान कोई नहीं। चतुर्वेदी साहब आपके पास आएंगे हम। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜੀ। ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਹਲਕਾ ਰਾਜਸਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇ ਚ ਆਏ ਜੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਲੋਤੇ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਪਿੰਡ ਚੈਨਪੁਰੇ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਥੋੜਾ ਦੱਸਿਓ ਜੀ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸਰ ਕੁਝ 8:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ ਮੰਜੀ ਢਾ ਕੇ, ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਰਾਮਤੀਰਥ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੇਖੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼, ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਦਵਦੋ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਘਰ ਵਿਹੜੇ ਚ ਆਏ ਆ ਇੱਕਦਮ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਆਏ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪੈਲੀਆਂ ਡਿੱਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਧਮਾਕਾ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਾਫੀ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ। तो देखिए लोगों की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आना शुरू हो चुकी हैं। पंजाब में जिस तरीके से ड्रोन से अटैक किया गया, लोगों का यही कहना है कि अभी डरने की जरूरत नहीं है और लोग डर भी नहीं रहे हैं। चतुर्वेदी जी, आपसे एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। जैसे कि आप लगातार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी है जो सिविलियन एयरलाइन उसने अब स्टार्ट कर दी है, जैसे कि मेरी सहयोगी कह रही थी कि उसको तो अपने ही आवाम की चिंता नहीं है, और आप भी यही कह रहे हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि वो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है। देखिए ऐसा है, आज की तारीख में उसके साथ बहुत सारे देश नहीं हैं, क्योंकि देशों को लग रहा है, जो विश्व की कम्युनिटी है उसको ये लग रहा है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा अपराध किया है जो पहलगाम किया, और उसके नतीजतन हमने उनके मुरीद के और बहावलपुर और गुलपुर जैसी जगहों को नेस्तनाबूद किया। नाउ अभी क्या है कि वो एक स्थिति ऐसी लाना चाहता है, क्योंकि वहां की देश की जो फौज है वो देश की फौज नहीं है, वो फौज के लिए एक देश है। तो वो आज की तारीख में उसको ये जो मुरीद जो 6 और 7 की रात में हुआ, उससे फौज को बहुत बड़ा धक्का वहां लगा है। वहां के लोगों के मन में भी उसके प्रति श्रद्धा थोड़ी कम हो गई है, जो उनका विश्वास था वो कम हो गया है। इस विश्वास को बनाने के लिए वो कुछ ऐसा काम करना चाहता है जिससे दिखा सके कि उनकी फौज ने नुकसान पहुंचाया है हिंदुस्तान को। तो इसलिए वो ये पूरी कार्रवाई, और इस पे उसके लिए सब कुछ एक्सपेंडेबल है, चाहे उसको ना इंसान। आपको क्या लगता है कि वो जो सीमा पे गोलाबारी कर रहा है एलओसी के ऊपर, उससे क्या हमारे ही लोग मर रहे हैं? हम भी तो उसका रिस्पांस दे रहे हैं, और हमारे रिस्पांस से उनके हमारी आर्टिलरी उनसे बेहतर है, तो उनके और ज्यादा नुकसान हो रहा होगा। तो क्या वो उनकी परवाह कर रहा है? कोई परवाह नहीं कर रहा। तो मेरा अपना मानना यह है कि उनसे कोई खास उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए। हमें उम्मीद अपने लोगों से। मुझे इतनी खुशी हुई जो अभी आपने ये पंजाब के किसानों का और गांव वालों का रिएक्शन दिखाया कि मोराल जो उनके जो हौसले हैं बुलंद है। अगर हौसले बुलंद देश में रहेंगे तो जीत हमारी जरूर होगी, लेकिन जीत के लिए सबसे जरूरी चीज है चौकन्ना रहना है, दुश्मन को कमतर नहीं आंकना है, और कोशिश करते रहना है हर दिन कि हम उनकी जो ताकत है उसको कम से कम करते जाएं। अगर हम ये 3 चीज करते रहेंगे तो अगले 3-4 दिन में पाकिस्तान घुटनों के बल आ जाएगा।
बिल्कुल। और चतुर्वेदी साहब, हम देख भी रहे हैं कि किस हिसाब से पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है, क्योंकि जब अटैक किया गया भारत की तरफ से, देखा गया कि उनके जो 9 आतंकी गढ़ जहां पर वो आतंकियों को पालते थे, पोसते थे, वही ढेर कर दिया गया। तो उनका तो मोराल वहां पे डाउन हो गया। और जैसे कि आप कह रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी वो तो जो आतंकियों का जनाजा निकाला जा रहा था उसमें रोती हुई बिलखती हुई नजर आ रही थी। तो आखिर हम अब पाकिस्तान से क्या उम्मीद कर सकते हैं? पाकिस्तान में ना ही कोई आप कह सकते हैं कि प्रोफेशनलिज्म है ना। देखिए आप भारत में किस तरीके से जो चीजें हो रही हैं एक प्लानिंग के तहत हो रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा बताया जा रहा है कि कैसे हम हमला कर रहे हैं और पाकिस्तान किस तरीके से हमला कर रहा है, तब जवाबी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है, कोई सिस्टम ही नहीं है वहां पर। ये जो आपको हर चीज में हम लोगों को क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव चीज देखनी चाहिए। पॉजिटिव क्या है? आपने उनके 9 ठिकानों पे हमला करके उनके जितने आतंकी गढ़ थे उनको एक बार के लिए डिस्ट्रॉय किया। कुछ दिन के लिए वहां जो आतंकी फैक्ट्री है उसमें ताला लग गया है। लेकिन हुआ क्या कि अगले दिन जब उनका नमाज जनाजा निकला या सुपुर्द खाक होने लगे वो जो दहशतगर्द थे, उनके लिए कौन पहुंच रहा है? उनके कोर कमांडर, उनके फौजी, देश का झंडा। इसका मतलब पाकिस्तान का देश जो है वो दहशतगर्दों का देश है। जो फौज है वो दहशतगर्दों की खैरख्वाह है। इस सब के चलते ये स्थिति आ गई है कि अब हमको दुनिया को बताने की जरूरत है कि पाकिस्तान जो है वो आतंक का सबसे बड़ा गढ़ है। तो इस देश को यह समय आ गया है कि इनको आतंकी देश डिक्लेयर किया जाए। अगर ये आतंकी देश डिक्लेयर होंगे तो इनका FATF में नुकसान होगा, इनको जो पैसा वैसा मिलना है सब बंद होगा, तब कहीं जाके इनके होश ठिकाने लगेंगे। आप कह रहे हैं दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम तस्वीरें देखें और जो आप दोस्ती की बात करें पाकिस्तान की अन्य देशों के साथ में, ये जो तस्वीरें मेरी सहयोगी ने बताई कि किस तरीके से पाकिस्तान से निकलकर सामने आई थी जब हिंदुस्तान ने हमला किया था वहां पर, तो वो तस्वीरें जब निकलकर सामने आई, अन्य देशों ने देखा, तब मैसेज गया कि पाकिस्तान